So hello students, here we are talking about a poem of class 10th, The Tale of Custard the Dragon. इसके जो राइटर हैं वो हैं ऑग्डन नैश। ऑग्डन नैश ने इस पोएम को बड़े ही स्टोरी फॉर्मेशन में लिखा है। मीन्स एक बलाड फॉर्म है, मीन्स एक सॉन्ग। आप इसको सॉन्ग के तरीके से भी गा सकते हैं, ह्यूमरस बलाड है ये। ओके, तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोएम है मैडम राइज द बस चैप्टर में मेंशन है। टेल माने कहानी, ये जो स्टोरी है, कस्टर्ड यहाँ पर नेम है ड्रैगन का, और इसका जो एक्सपोजर है काफी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है बेलिंडा, जिसके बहुत सारे पेट्स हैं। तो हम इसको रीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपको मजा आएगा। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अच्छा लगा। तो बेलिंडा एक छोटी लड़की है जो एक छोटे व्हाइट हाउस में रहती है। उसके पास में लिटिल ब्लैक किटन है, एक कैट है, काली कैट, एंड लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का माउस है, मतलब चूहा है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक पीले कलर का कुत्ता, एंड लिटिल रेड वैगन, एक रेड कलर का वैगन, एक डब्बा है, ट्रॉली होती है ना खींचने वाली, वो है। एंड रियलियो एंड ट्रूलियो, मतलब रियलियो का मतलब है रियल एंड ट्रू। लिटिल पैट ड्रैगन, एक छोटा सा पैट ड्रैगन भी है, मतलब एक पालतू ड्रैगन भी है यहाँ पर। नाउ द नेम of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him Custard। है ना, अच्छा लग रहा है। तो द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, जो किटन बिल्ली का नाम था, वो इंक रखा था इन्होंने, और जो माउस का नाम है वो ब्लिंक है, और जो कुत्ता है येलो डॉग पीला है, तो इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड रख दिया है। वो उतना ही शार्प है जैसे कि मस्टर्ड। और लेकिन जो ड्रैगन है, क्योंकि वो कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड कौन होता है, थोड़ा सा डरपोक, क्योंकि वो डरपोक है इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रख दिया। ठीक है ना। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्किल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a really truly dragons on his toes। तो यहाँ पर कस्टर्ड मीन्स जो आपका ड्रैगन है उसका थोड़ा एक्सपोजर दे रखा है, उसके बारे में डिटेल्स हैं। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े दांत हैं, एंड स्पाइक्स हैं उसके ऊपर, टॉप ऑफ हिम उसके ऊपर, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे स्केल्स हैं। स्केल्स क्या होती हैं, बोनी स्ट्रक्चर होती हैं, आपने फीसीज में देखा होगा, मछलियों में होती हैं स्केल्स। तो स्केल्स, उसके नीचे बहुत सारे स्केल्स हैं, स्पाइक्स तरीके के। माउथ लाइक फायरप्लेस, फायरप्लेस होता है अंगीठी, और इसका जो मुंह है ड्रैगन का वो फायरप्लेस अंगीठी जैसा है, मीन्स आग को बाहर निकालता है। चिमनी फॉर अ नोज, और चिमनी का हम यूज किस लिए करते हैं, स्मोक बाहर आता है, तो नोज जो है वो चिमनी की तरफ वर्क करती है, इसकी धुआं निकलता है। और रियली और ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और इसके पैरों के जो टोज हैं उन पर डैगर्स हैं। डैगर्स माने शार्प नाइफ, मतलब चाकू की तरह, डैगर्स बोलते हैं फरसे को। तो स्पाइक्स निकले हुए हैं इसके टोज पर, है ना, चाकू जैसे। रियल मतलब रियल और ट्रू, है ना, वास्तविक और सच्चे इसके डैगर्स हैं उसके टोज पर। बलिंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्ड्स and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case। तो बलिंडा इतनी उतनी ब्रेव है जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स। बैरल यहाँ पर हम बेसिकली किसी कंटेनर को यूज करते हैं लिक्विड वगैरह भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर बैरल का मतलब ऐसा पर्सन जो जिसके पास में कोई डर ना हो, है ना, कोई भी चिंता ना हो। तो बलिंडा इतनी ब्रेव है जिसके पास में कोई भी डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और जो इंक है, इंक कौन है, वो जो कैट, एंड ब्लिंक, ब्लिंक चूहा है, चूहे को ही तो नाम रखा था ब्लिंक। वो लाइंस को चेस करते हैं, चेस का मतलब है हंट करते हैं, लाइंस डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के पार, मतलब जो ग्राउंड है उसकी तरफ। ऐसे मानो कि ये दोनों लॉइंस शेर को हंट करने के लिए जाते हैं, मतलब हाइपरबोल यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड जो है कुत्ता है, जो डॉग है, जो येलो डॉग है, वो इतना ब्रेव है जैसे जो एक टाइगर गुस्से में होता है, रेस गुस्से में होता है, उतना ही ब्रेव डॉग है। बट
कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। लेकिन कस्टर्ड जो है वो हमेशा रोता रहता है एक सेफ केस के लिए, क्योंकि उसे एक पिंजड़े में बंद रहना है। ठीक है ना, ये डिटेल्स इसके बारे में दे रखी हैं। तो यहाँ पर कुछ अपोजिट है। वैसे जो ड्रैगन होना चाहिए वो ब्रेव होना चाहिए, बट ये अपने आप को ही बता रहे हैं, है ना। Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. तो यहाँ पर बेलिंडा क्या करती है, टिकल करती है उस ड्रैगन को। टिकल माने गुदगुदी करना। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसको वो टिकल कर रही होती है, मतलब टीज करके, उसे चढ़ाकर। इंक ब्लिंक मतलब जो कैट, और ब्लिंक चूहा है, और जो मस्टर्ड है मतलब डॉग है, वो र्यूडली तरीके से उसको परसीवल बोल रहे होते हैं। परसीवल मतलब, परसीवल एक नाइट होता है किसी के किसी जो राजा है, राजा के दरबार में, है ना, उसको बोला जाता है कि ये किंग है, सॉरी नाइट की तरह यूज करा जाता है ना। परसीवल का मतलब होता है अ नाइट इन द किंग आर्थर। आर्थर के जो राजा था उस एक नाइट के रूप में यूज करा जाता है। नाइट का मतलब कोई क्षत्रिय। तो ये सब लोग उसको चढ़ा रहे होते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और जो लाल जो ट्रॉली है जो बेलिंडा के पास में होता है, उसमें बैठ के ही सब हंस रहे होते हैं इसके ऊपर। एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवार्डली ड्रैगन, किसके ऊपर, इस जो कॉवार्डली डरपोक ड्रैगन है इसके ऊपर हंस रहे होते हैं सभी लोग। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. Belinda क्या करी, बड़ी हंस रही होती है, जब तक कि ऐसे हंस रही होती है जैसे उसने घर हिला दिया हो, है ना। गिगल माने हंसना। ब्लिंक जो है वो एकदम से आवाज कर रहा, ब्लिंक माने, वो ब्लिंक कौन है, चूहा है, वो वीक मतलब आवाज कर रहा होता है, ऐसे दांत से हंस रहा होता है। विच इज गिगलिंग फॉर एन माउस, जो माउस का हंसना होता है। इंक जो मस्टर्ड है वो रियूडली तरीके से, इंक और मस्टर्ड है, मतलब इंक कौन है, कैट, और मस्टर्ड उससे पूछ रहे होते हैं रियूडली तरीके से कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या हो गई है। जब जो कस्टर्ड है मतलब जो ड्रैगन है रो रहा होता है सेफ केस के लिए, तो उस पर हंस रहे होते हैं कि तुम बच्चे थोड़ी नहीं हो, तो उस पर हंस रहे होते हैं कि तुम्हारी एज बताओ, तो उसे चढ़ा रहे होते हैं ये सब लोग। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड गोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। Meow cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तो अचानक से क्या होता है, एक नेस्टी माने बेकार का साउंड, बुरे से साउंड की आवाज आती है वहां पर, वो सुनते हैं एक आवाज। मस्टर्ड जो कुत्ता वो चिल्लाता है, गोल्ड माने चिल्लाता, बार्क करता है। एंड दे ऑल लुक अराउंड, सब चारों तरफ देख रहे होते हैं। मियाऊ क्राइड इंक, अब जो इंक है मतलब बिल्ली है वो चिल्ला रही होती है। बिल्ली माने ब्लैक कलर की है तो इसलिए उसका इंक नाम रख दिया। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा चिल्ला रही होती है, अरे क्या हुआ। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, क्योंकि वहां पर एक पायरेट होता, पायरेट मतलब एक समुद्री लुटेरा। क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो विंडो से, विंडा क्या है, विंडो से चढ़ के आ रहा होता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. तो पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में भी होती है, राइट हैंड, दोनों में ही पिस्टल होती है, मतलब गन होती है। और उसके दांत में, इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, उसके दांत में क्या होता है, कटलेस ब्राइट होता है, मतलब चाकू लगा होता है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो बियर्ड होती है वो क्या होता है, ब्लैक होती है। यहाँ पर कटलेस ब्राइट का मतलब एक ऐसा चाकू जो मुड़ा हुआ होता है, कर्व शेप में होता है, देखा होगा आपने, है ना। तो उसकी बियर्ड ब्लैक होती है। लेग उसकी एक लकड़ी की होती है, मतलब एक जो लेग होती है वो लकड़ी की लगी होती है उसके पैर में। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ था कि पायरेट जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। उसका वो यहाँ पर आ रहा है, उसका इरादा कोई ठीक नहीं है। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically mousehold. तो बेलिंडा का फेस, चेहरा जो है पेल्ड हो जाता है, पीला हो जाता है। अब वो चिल्ला रही होती है, हेल्प हेल्प हेल्प। और जो मस्टर्ड है मतलब जो कुत्ता है वो फ्लैड मैंने भाग जाता है। टेरिफाइड येल्प मतलब थोड़ा सा डर के, टेरिफाइड मतलब विद टेरिफाइड येल्प मतलब वो थोड़ा डरावना होके चिल्लाते हुए चला जाता है कुत्ता जो होता है। इंक ट्रिकल डाउन, जो इंक है मतलब कैट है, वो
रन कर जाती है, ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के अंदर वो दौड़ती हुई चली जाती है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो ब्लिंक है मतलब जो चूहा है वो अपनी स्ट्रेटेजी तरीके से माउस होल्ड मतलब अपने बिल में वो चला जाता है। बट अब जंप custard, snoring like an engine, clads his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो एकदम से कूद कर आता है। स्नोटिंग मतलब होता है अपने नोज से एकदम से आवाज निकालना, लाइक एन इंजन की तरह आवाज निकालता है नोज से जो ड्रैगन होता है। क्लैश हिज टेल, और एकदम से अपनी जो टेल होता है एकदम से क्लैश करता है, फाइट करता है। लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, जैसे मानो कि डंजियन होती है प्रिजन, जैसे प्रिजन में बहुत सारी जो आयरन्स सरियाएं लगा दी जाती हैं, है ना, रॉड्स हो, तो ऐसे वो लड़ाई करता है, फाइट करता है ना। डंजियन होती है एक अंडरग्राउंड प्रिजन, जैसे अंडरग्राउंड प्रिजन में आयरन्स की जो स्टिक लगी होती हैं, वैसे वो अपनी टेल से फाइट करता है। विद ए क्लैटर, क्लैटर माने आवाज, आवाज करना, है ना। क्लैटर क्या है, आवाज करना। एंड ए क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्कर्म, ऐसे मानो कि उसके पूंछ से जो आवाज आती है, ऐसे मानो बहुत सारी जो चीजों का टकराने से, किसी ऑब्जेक्ट के टकराने से आवाज आती है, वैसे यहाँ पर क्लैंक करता है वो। क्लैटर एंड क्लैंक का मतलब साउंड करना, एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्म, ठीक है ना, तो उससे एकदम से आवाज आती है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट वॉम, तो जो ड्रैगन है वो एकदम से यहाँ पर आता है पायरेट की तरफ, जैसे रॉबिन एट ए वर्म, जैसे कोई रॉबिन एक चिड़िया होती है, जैसे चिड़िया एक वर्म को खाती है, वैसे ही जो ड्रैगन है वो पायरेट की तरफ आता है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. जो पायरेट होता है वो एकदम से गिफ्ट का मतलब होता है मुंह फाड़ के देखते रहना, है ना, एकदम से सरप्राइज होके। तो जो पायरेट है, समुद्री लुटेरा, बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है मुंह फाड़ कर। एंड गल्प्ड सम ग्रोग, ग्रोग है कि ड्रिंक, है ना, ड्रिंक लेना। एकदम से वो गल्प माने कुछ ड्रिंक पीता है, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपनी पॉकेट से। फ्लैगन क्या मतलब, क्या एक कंटेनर से निकाल कर वो ड्रिंक पीता है। ही फायर 2 बुलेट्स, वो 2 बुलेट मारता है ड्रैगन में, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो कोई नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और जो कस्टर्ड है मतलब ड्रैगन है, वो पूरा का पूरा उसे गॉबल कर जाता है, खा जाता है, एवरी बिट, चारों तरफ से बिल्कुल पूरा खा जाता है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। तो ये एक पोइम है और स्टोरी के फॉर्म में दे रखी है। बलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो बलिंडा जो है वो एकदम से हक करती है, एम्ब्रेस करती है, हक करती है उस ड्रैगन को। मस्टर्ड उसे चाटने लग जाता है, मतलब जो डॉग होता है वो एकदम से प्यार से उसे चाटने लग जाता है ड्रैगन को। कोई भी अब यहाँ पर मौर नहीं है, कोई भी यहाँ पर मतलब चिंता नहीं कर रहा है, विलाप नहीं कर रहा है। पायरेट उसने खा लिया है, जो अभी भी ड्रैगन ने उसको खाया। विक्टिम माने जो सफर हुआ है, जिस पीड़ित को मतलब अभी खा लिया गया है, जो पायरेट आया था, उसके लिए कोई किसी किसी की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं कर रहा है उसके लिए। इंक और ब्लिंक मतलब इंक जो कैट है और ब्लिंक चूहा है, वो अब हंस रहे हैं गायरेट में। कहने का मतलब क्या है, वो अब इस बात पर हंस रहे हैं, गायरेट का मतलब डांस करते हुए। ग्ली डिड गायरेट मतलब डांस करते हुए हंस रहे हैं गायरेट माने डांस्ड। अराउंड द ड्रैगन दैट एट पायरेट, ड्रैगन के चारों तरफ जिसने पायरेट को खाया है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब फिर से ये हाइपरबोल करने लग जाएंगे, है ना, देखना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फिर से लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो मस्टर्ड है, कुत्ता है। आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, तो अब जो मस्टर्ड है, कुत्ता है, वो बोल रहा है मैं भी दुगना कहीं ब्रेव होता, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड का मतलब कंफ्यूज, यदि मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं कहीं दुगना बहादुर होता, मीन्स पहले से दुगना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इन इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जो
इंक है और ब्लिंक है, ये भी बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ हम भी होते। वी हैड बीन थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। तो अब जो दोनों ये बोल रहे हैं कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं 3 गुना बहादुर होते हम भी, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आया। एंड कस्टर्ड सेड, अब कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो बोलता है, आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो जो कस्टर्ड है, ड्रैगन है, वो बड़े काइंडली तरीके से बोलता है, हाँ मैं सबसे सहमत हूँ, सभी लोग मेरे से ज्यादा ब्रेव हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन। यहाँ पर फिर से वही लाइंस को रिपीट करा गया है कि बलिंडा उसी व्हाइट हाउस में रहती है अपने ब्लैक किटन के साथ में, ग्रे माउस के साथ में, येलो डॉग के साथ में और उसका रेड वैगन जो ट्रॉली है उसके साथ में, और यही रियल और जो ट्रू लिटिल पैट ड्रैगन के साथ में। Belinda is as brave as a barrel full of beards, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in race, but the custard keeps crying for nice safe case. अब फिर से वही जो लाइन से रिपीट करी गई है, बेलिंडा इतनी ब्रेव है जैसे बैरल फुल ऑफ बीयर्स, मतलब बैरल का मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारा ब्रेवनेस हो, जिसमें कोई भी चिंता ना हो, है ना, विदाउट फियर जो रहता हो, मतलब अ पर्सन विदाउट फियर ऑफ और एंजाइटी, है ना, जिसमें कोई डर ना हो। तो बेलिंडा इतनी बहादुर है जिसमें कोई भी डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और जो इंक ब्लिंक हैं वो तो ऐसे ऐसे ब्रेव हैं, इतने ब्रेव हैं, जो स्टेयर्स पर लाइंस, मतलब जो शेर है उसको हंट करने के लिए जाते हैं। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे कि जो टाइगर है वो अपने गुस्से में होता है, लेकिन कस्टर्ड वो रोता रहता है अपने नाइस सेफ केस के लिए, है ना। तो ऑगडेन नेश ने लिखा है, काफी अच्छा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला ये बात है कि जो ड्रैगन है, ड्रैगन को बोलना चाहिए कि बहुत ही ब्रेव है, तो उसको एक वैसा बताएगा, लेकिन जब जब रियल टाइम आता है तब ड्रैगन बताता है कि मैं ही ब्रेव हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हेल्प तो वही करता है, लेकिन बाद में सभी लोग फिर से बोस्टिंग करने लग जाते हैं, है ना, कि हम वही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी जो ड्रैगन है वो अग्री करता है कि नहीं, यू आर ब्रेवर देन मी। वो फिर भी अग्री कर जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी बॉडी इतनी है ना, मेरा बॉडी जो है इतना स्पेशियस है। तो यहाँ पर ड्रैगन खुद अग्री कर जाता है। तो ये एक स्टोरी फॉर्मेशन है पोइम का। ओके, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। थैंक यू।